हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मजा ही आ रहा होगा सर कैपिटल गेन में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करें, टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना समय व्यर्थ करें चलते हैं सर। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उम्मीद है आपने उन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कर लिया होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं और जो मैं अब कराने जा रहा हूँ आपके मेरे क्वेश्चन मैच करते हैं, आंसर्स मैच करते हैं, तो आपका बेसिक ना अंबुजा सीमेंट की तरह स्ट्रांग हो चुका है और बांगर सीमेंट की तरह सस्ता ना है, सबसे अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सर चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। स्टेप नंबर 1 दद्दू वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। दद्दू प्रणाम। प्रणाम करो चलो दद्दू को। हाँ सर प्रणाम दद्दू। दद्दू वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। सर एज पर सेक्शन 214 है कि नहीं बात, ये लाइन आपको बताइए। हाउस इज एन कैपिटल असेट्स एज पर सेक्शन 242A। हाउस इज लटका आफ्टर 24 मंथ, है ना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बनती है? पीरियड ऑफ होल्डिंग बनती है परचेज डेट से लेकर सेल डेट। परचेज डेट है 1960, सेल डेट है अपना ईयर 2020-21, है कि नहीं बात। राइट, अपने प्रीवियस ईयर में मान लो दिसंबर 2020 में, तो 24 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हाउस हो चुका है हमारा लटका। ठीक है। सेकंड, सेकंड जिसके कोई नंबर नहीं है एग्जाम में, मुन्ना कोई नंबर नहीं है एग्जाम में बहन जी, एक बार याद कर लेना मैडम जी, कोई नंबर नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया गया होता है। सेल कंसिडरेशन राइट कितना दे रखा है सर? 2 करोड़। 2 करोड़ सर, 2 करोड़ है, 2 करोड़। उसके बाद मुन्ना 1960 में परचेज किया था 10,000 रुपए का। तो अब शुरू होती है असली कहानी, माइनस या लेस। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले गोवा करेंगे, इकोवा करेंगे। अगर असेट लटका है, अगर असेट लटका है तो हर चीज, हर चीज क्या चीज कटपीस, हर चीज इंडेक्स होगी। असेट अगर लटका है तो हर चीज इंडेक्स होगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं इकोवा लिख रहा हूं, एग्जाम में पूरा लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ असेट्स सर कितने खरीदी थी? 10,000 की, इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। कॉस्ट ऑफ असेट्स 10,000 इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। अब तो ट्रांसफर ईयर बोल सकते हो। 301 अपने ईयर में हुआ, तो अपने ईयर का इंडेक्स क्या है? 301 अपॉन 100। सर 100 होगा, राइट, क्योंकि जो भी एसेट 2001 से पहले की है, जो भी एसेट 2001 से पहले की, उसका डिनोमिनेटर 100 ही लेते हैं। अब साढ़े से फॉल मैच नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हो सर सर हाउस है ना, हाउस है सर, हाउस है तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट में मैं यही लिख रहा हूं, लेकिन आप वर्किंग नोट में लिखेंगे एग्जाम में। सुनना सुनना ध्यान से मुन्ना। वाह सर, कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला था हाउस यानी कि लैंड या बिल्डिंग या दोनों होगा तो SDV और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। SDV क्वेश्चन में दी है, HDV नहीं दी, तो नील मान लो। नील नहीं मानते मुन्ना कुछ भी, नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे आप एग्जाम में। फेयर मार्केट वैल्यू दी है, कई बार हो सकता है फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में ना दे, लेकिन लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में देगा, हालांकि मैंने क्वेश्चन में दी नहीं है, आपको समझाने के लिए। अगर वैल्यू नहीं दी तो क्या मानना है, तो आप इसे भी नॉट एप्लीकेबल मानेंगे। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस क्या होगा सर? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सर, नॉट एप्लीकेबल। इसको किससे कंपेयर करते हैं सर? इसको कंपेयर करते हैं सर कॉस्ट से। हाँ कॉस्ट दे रखी है सर, कितनी दे रखी है? 10,000 रुपए कॉस्ट दे रखी है। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर कितना हो गया सर? 10,000। यानी कि एज पर फॉर्मूला 10,000 ही क्या बनती है? मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है। जो वैल्यू नहीं दे रखी होती उसे मैं क्या मान लेता हूं? नॉट एप्लीकेबल मान लेता हूं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकूं। तो मुन्ना कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100। सर ये आ गया मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30, सर 30,100, 30100। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। अब ये तो मेरा हो गया प्रथम प्रथम बात। माइनस में दूसरी बात क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये सबसे खतरनाक बात, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहला फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर कब बना मुन्ना? फर्स्ट फ्लोर बना जुलाई 1980 यानी 2001 से पहले।
1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में से काट देनी है, 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में से काट देनी है, 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में से काट देनी, मैंने काट दी। ठीक है, ये भी 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, ये भी क्वेश्चन में से काट देनी, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। ये वाली अप्रैल 2004 है, तो इसको कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, या तो वर्किंग नोट में लिख देंगे या फिर आप यही लिख दो, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, बिफोर 1 अप्रैल 2001 है ना, नॉट टू बी कंसीडर, नॉट टू बी कंसीडर, तो उसे कंसीडर नहीं करना, इसलिए डैश लगा रहे हैं। मैंने दोनों के बारे में बात लिख दी। ठीक है, आप चाहे एग्जाम में तो ईयर लिख सकते हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए, सर 1980 और 1995। ठीक है मुन्ना, तो सर मैंने यहाँ लिख दिया 1980 वाली एंड 1995 वाली, कोई टेंशन नहीं है सर। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2004, सर कब हुई है ये? सर अप्रैल 2004 और दूसरी जनवरी 2015, तो अप्रैल 2004, यानी अप्रैल 2004 ईयर हुआ 4-5। ठीक है मुन्ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू, इंप्रूवमेंट की वैल्यू देखेंगे, इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। ठीक है, कितने की करी सर? सर 5 लाख की करी। तो सर यहां पे आ गया मुन्ना 5 लाख। अब ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा सर? सर ढूंढना पड़ेगा, यानी इंडेक्सेशन में जाना पड़ेगा, इंडेक्सेशन के चार्ट पे चलते हैं। 2004-5 सर 2004-5 2004-5 2004-5 जेरा सर जेरा 113, राइट। तो भैया पहले इसे ही सॉल्व कर लेता हूं और 113 डिनोमिनेटर लिखेंगे। सर 113 गाने निकल जाते कभी कभी, 113 है ना, राइट। तो क्या करेंगे सर, 5 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 113, ये हो गया सर 1331858, 13,31,858। डी पॉइंट बोले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जनवरी 15 वाली, सर जनवरी 15 वाली कितने की करी? 20 लाख की करी। ठीक है ना, जो भी 2001 के बाद की वैल्यूज होंगी, जो भी 2001 के बाद की वैल्यूज होंगी उसमें कॉस्ट एफ एम विच एवर इज हैड, जे वाला फॉर्मूला नहीं लगता बुन्नो, है कि नहीं बात, इनटू 301 डिवाइड बाय जनवरी 15 फाइनेंशियल ईयर। बताओ जल्दी बताओ जल्दी, जनवरी 15 कौन सा फाइनेंशियल होता है? सर जनवरी 15 होता है 14-15। ठीक है मुन्ना, इसमें गलती मत कर देना भैया, क्या आप 5 पास से तेज है कि नहीं? जनवरी 15 होता है 14-15, तो 14-15 का ढूंढ देना मुन्ना। 14-15 का बैठ रहा है, 14-15 का 240, तो बस काहे की टेंशन है, 240। तो यहाँ आऊंगा, लिख दूंगा सर 200, सर 200 अब जल्दी से वैल्यू निकाल दो सर, 20 लाख 20 इंटू 301 डिवाइड बाय 240, सर ये आ गया 25,08,333। ठीक है सर, ये हो गया। अब इसके बाद इंप्रूव कोआ हो गई, इकोआ हो गई, इकोई हो गई, इकोआ हो गई, इकोई हो गई। एक चीज और माइनस करते हैं सर, एक चीज और माइनस कर देते हैं, वो कर देते हैं एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल, है कि नहीं बात? आप चाहे तो इसे ऊपर ही माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन में एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं। ठीक है ना, आप चाहे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखकर माइनस कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिखने में कोई नंबर नहीं कटते। सर अब कितना हो गया सर? 2 करोड़। ठीक है, माइनस 30,100 माइनस 133,1858 माइनस 25,08,333। आंसर आ गया मुन्ना, आंसर आ गया, माइनस बना देखो सज्जनों, आंसर आ गया प्रॉफिट।
प्रॉफिट बोले तो असेट लटका थी, तो गेन भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 16129709, यानी 1,61,00,000 के आसपास आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। उम्मीद दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट काट देनी है, ठीक है ना, राइट। हमने पहली काट दी 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट, उसके बाद कोवा में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। मैंने वो कौन सा फॉर्मूला लगाया है, लैंड और बिल्डिंग वाला फॉर्मूला लगाया है, उसके हिसाब से कोवा मेरी 10,000 ही आई है, राइट। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। सर और कौन से क्वेश्चन दिए थे, मुन्ना मुन्नियों ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। सर ये क्वेश्चन थे और आपने रात की बात भी लिखवा दी थी, अगर कोवा इंडेक्स है तो कोई भी हमेशा इंडेक्स होगी, अगर कोवा इंडेक्स है तो कोई भी हमेशा इंडेक्स होगी, अगर कोवा इंडेक्स है तो कोई भी हमेशा इंडेक्स होगी, ठीक है सर। 110 क्वेश्चन था, चटपटी चटपटी देखो क्या कह रही है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 चटपटा क्वेश्चन है बिल्कुल। सर 2000 चटपटी ने परचेज किया था 2014 को, ठीक है ना। ब्रोकरेज ऑन परचेज, ब्रोकरेज ऑन परचेज कहां से आ गया, एडिशनल 4 यानी कि इंप्रूवमेंट हो गई। 2015 में घर बेच दिया गया है ना, इतने रुपए का, 2 लाख रुपए का इन योर डियर प्रीवियस ईयर। ब्रोकरेज ऑन सेल, ब्रोकरेज ऑन परचेज, इस क्वेश्चन की डेंजर बात यह है, ब्रोकरेज ऑन परचेज और ब्रोकरेज ऑन सेल दोनों दे रखे हैं, इसलिए चटपटा क्वेश्चन है। पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो पहले, ठीक है ना। एज पर सेक्शन 240 हाउस इज एन एसेट, एज पर सेक्शन 242A, एज पर सेक्शन 242A क्या होगा, हाउस लटका होता है इफ होल्ड मोर देन 24 मंथ। यहां से कब खरीदा था मैंने, इस क्वेश्चन में खरीदा था जुलाई 2014 में, बेचा कब, अपने ईयर में। मान लो जुलाई, अपने ईयर की कोई डेट नहीं दे रखी तो मान लेते हैं जुलाई 2020 में बेचा, तो क्या हुआ, मोर देन 24 मंथ हो गया, मोर देन 24 मंथ हो गया, घर हो गया लटका, ठीक है जी, घर हो गया मेरा लटका। पहला स्टेप खेल खत्म। स्टेप नंबर 2, सेल कंसिडरेशन कितना दे रखा है, सर सेल कंसिडरेशन दे रखा है 2 लाख रुपए, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय गया। तीसरा माइनस, सर असेट अगर लटका है तो इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, असेट अगर लटका है तो इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, तो इकोवा करेंगे। इकोवा बोले तो कोआ 2001 से पहले की है क्या, 2001 से की पहले की नहीं है, तो कॉस्ट एफएमबी व्हिचएवर इज हायर ये वाले फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधे सॉल्व कर दूंगा। सर कितने की कॉस्ट थी, सर कॉस्ट थी सर जुलाई 2014 में 1 लाख रुपए की, 1 लाख इंटू अपने कॉस्ट इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर कौन सा हमारा सर, जुलाई 14 बोले तो 14-15, भैया 14-15 का इंडेक्सेशन देखने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूं। 14-15 सर 14-15 240, ठीक है मुन्ना, ये हो गया सर, ये हो गया सर हमारा 240, ठीक है। और फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। जैसे आप इसको सॉल्व करके लिखोगे दूर से आवाज आएगी, लगा लो काटे। सर गलत क्यों गया मुन्ना, मुन्ना चलो पहले इसको आगे बताता हूं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद फिर एक और चीज माइनस करते हैं तीसरे स्टेप में, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर माइनस कर देते हैं, सेल कंसिडरेशन के बाद ही माइनस कर दो, चाहे नीचे माइनस कर दो, एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल माइनस करते हैं। एक्सपेंस ऑन सेल इसमें कितना दे रखा है, सर एक्सपेंस ऑन सेल दे रखा है 10,000 रुपए, तो एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर दिया मैंने 10,000 रुपए। भैया इसमें एक्सपेंस ऑन परचेज, ये जो मुन्ना एक्सपेंस ऑन परचेज है, ये जो एक्सपेंस ऑन परचेज है, ये जो वैल्यू है एक्सपेंस ऑन परचेज, ये वैल्यू जो है मुन्ना एक्सपेंस ऑन परचेज, इसका क्या होगा भाई, ये बता दो इसका क्या होगा, ये तो तुमने बताई नहीं बात, इसका क्या होगा एक्सपेंस ऑन परचेज का। अकाउंट्स में क्या करते हो, अगर कोई एसेट खरीदी, 11वीं से पढ़ते रहो ना, चमाटे लग जाएंगे, 11वीं से पढ़ते रहो, क्या करते हो, अगर मैंने कोई एसेट खरीदी, खरीदने पे कुछ पैसा दिया तो उसे कैपिटलाइज करते हैं, कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात।
सीधी बात, नो बकवास भैया। मैंने एक एसेट खरीदी सर, क्या हालांकि कैपिटल गेन में मोबाइल तो एसेट नहीं होती, पर्सनल यूज की है, ठीक है ना, राइट। बिजनेस में होगी तो पीजीपी में चली जाएगी। मैंने मान लो भैया ये एक एसेट खरीदी, फॉर एग्जांपल लेट से समझाने के लिए, मैंने ये मोबाइल खरीदा भैया, मोबाइल आया लेट से 10,000 रुपए का, ठीक है। मैंने इसका हेलमेट भी खरीद लिया, हेलमेट भैया गिर गिरा गया तो थोड़ी सेफ्टी रहेगी, हेलमेट आया 500 रुपए का, तो मोबाइल कितने का पड़ा सर? 10,000 का मोबाइल, 500 का हेलमेट, तो कितने का पड़ा? 10,500 का पड़ा ना। तो ऐसे ही मैंने एसेट खरीदी 1,00,000 रुपए की, एसेट खरीदी 1,00,000 रुपए की, तो 1,00,000 रुपए कैश आउटफ्लो हो गया, 1,00,000 रुपए ऋतिक रोशन की तरह कैश आउटफ्लो हो गया। ऐसे ही उसके ऊपर 20,000 रुपए का खर्चा और कर दिया बेचने पर, तो 20,000 रुपए और टिनिंग 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 कैश आउटफ्लो हो गया। तो मेरी जेब से खरीद पर कितना रुपया चला गया? 20,000 और चला गया। तो एक्सपेंस ऑन परचेज क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑन परचेज क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑन परचेज क्या करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो मुन्ना अगर ये गलती कर दी ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या करोगे? तो भैया 10,000 रुपए प्लस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज 20,000 रुपए, टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए, ठीक है। नीचे नोट डाल के आ जाना। वर्किंग नोट में क्या डालेंगे? वर्किंग नोट में डाल देंगे एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज शैल बी एडेड इन कॉस्ट। और सिंपल सी बात है, लॉजिक समझ लो भैया, अगर मैं एक्सपेंस ऑन सेल घटाता हूं तो एक्सपेंस ऑन परचेज ऐड तो करूंगा, और ऐड किस में करूंगा? कॉस्ट में। अब बनेगा एग्जैक्टली सही क्वेश्चन। 1,20,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 240, ये आ गया सर मेरा, कितना आ गया सर? 15,000 नहीं, 1,50,500। क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट सर, क्वेश्चन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। है सर, है सर, सर है बड़े बड़े देशों में बेटा छोटी छोटी बात होती रहती है ना। ब्रोकरेज इतनी परचेज होगी, एडिशनल 4 आया है फरवरी 15 को। फरवरी 15 को बोले तो, फरवरी 15 बोले तो सर, फरवरी 15 बोले तो 14-15, क्योंकि फरवरी 15 किसमें आएगी? 14-15 में ही आएगी, 31 मार्च 2015 नहीं 14-15, ठीक है। एडिशनल को कितने का बना सर? 30,000 रुपए का बना, राइट। इकोवा कितनी करूंगा? इकोवा करूंगा 30,000 रुपए इंटू 301 इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। इंप्रूवमेंट ईयर क्या है? फरवरी 15, 14-15, तो 14-15 का 240 ही हमारा इंडेक्सेशन बैठता है, राइट। अब कितना आ गया सर? जल्दी से कर दो। 30,000 रुपए इंटू 301 डिवाइड बाय 240, ये आ गया सर 37625 एक्सपेंस ऑन सेल। यानी कि यहां मैंने 2 मेजर चीजें आपको पढ़ा दी। एक्सपेंस ऑन परचेज ऐड होता है, एक्सपेंस ऑन सेल नीचे घटा दो, या ऊपर कहीं भी घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्सेशन के फॉर्मूला आपको पता ही है, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला पता ही है, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। कितना आ गया सर आंसर? सर एसेट लटका है तो आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा सर। 2 लाख माइनस 150,500 माइनस 37,625 माइनस 10,000, पूरी दादा मात्र 1875 गेन आया है, गेन। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? उम्मीद है क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सॉल्यूशन ध्यान से नोट करेंगे। अब मुन्ना मुन्नियो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर 110 हो गया, 111 पापा सेंगो, पापा सेंगो पे आते हैं, पापा सेंगो पे आते हैं। पढ़ो जल्दी क्या कह रहा है, देखो तुमने क्या गुल खिलाए हैं। क्या कहता है सर? पापा सेंगो परचेज 1980 हाईलाइट करेंगे पहले, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले की वैल्यू है, ठीक है ना। जमीन मुन्ना लैंड और बिल्डिंग का फॉर्मूला लगाना है। अगली बात, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 1.5 लाख, एसडीवी ऑन 1/4/2001 70,000। पापा सेंगो ने सोल्ड कर दिया आपके प्रीवियस ईयर में 7 लाख रुपए का। चलो कंप्यूट करो,
गोवा। सर तुच्छ क्वेश्चन हो गया, अब तो मान लिया तुच्छ क्वेश्चन होगा, फर्ज बनता है मेरा बताना, इसलिए मुझे बताने दो सर। ठीक है, एज पर सेक्शन 214 लैंड इज एन असेट्स, ये लाइन लिख दी। एज पर सेक्शन 242A लैंड बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स इफ इट्स होल्ड फॉर या इट्स होल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ। अपने केस में कितना है? अपने केस में 1980 से लेकर 2020-2021 तक हमने इसको होल्ड किया है। ठीक है, तो ये 24 महीने से ज्यादा हो गया, तो असेट हो गई लटका। भैया असेट लटका होती है तो ये एग्जाम में मत लिखना, तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन से कॉस्ट अप हो जाएगी मेरी, मजे आएगा। सेकंड पॉइंट, सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा सर? 7 लाख, बहुत शानदार बात। माइनस इकोवा करूंगा, इकोवा करूंगा सर, असेट लटका है तो इंडेक्सेशन होगा, इसका मतलब इकोवा करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला जो मुझे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला जो मुझे वर्किंग नोट में बनाना होगा। फिलहाल थोड़ा सा हटा देते हैं, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए यहां लिख देता हूं उसको, जल्दी बोलो। कॉस्ट ऑफ एफएमवी सर ना मुन्ना ना, एसडीवी और एफएमवी की डेट फिक्स है 1/4/2001, विच एवर इज हायर। एसडीवी बोलो, एसडीवी 70,000, एफएमवी 1.5 लाख, एसडीवी 70,000, 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर कितनी है? 70,000। 70,000 और घर की कीमत या जमीन की कीमत विच एवर इज हायर। घर की कीमत कितनी है पापा सेंगो? 1 लाख, विच एवर इज हायर 1 लाख रुपए। उम्मीद है फॉर्मूले से आपने नोट कर लिया होगा। अब मुन्ना क्या फॉर्मूला लगा सर? 1 लाख रुपए कॉस्ट आ गई, तो 1 लाख रुपए इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय 100 भैया, 2001 से पहले की है 100 लेंगे। गाना गा दिया साड़ी की मैच की, यानी कि फाइनेंस साहब ने क्या बोला, जो भी तुम मुझे वैल्यू बताओगे फॉर्मूला लगा के वो मैं 2001 की ही वैल्यू मानूंगा। सर पापा संघों के हिसाब से कितना आ गया आंसर? 1 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100। सर ये आ गया मेरा 301,000। ठीक है मुन्ना, इंप्रूवमेंट है क्या पापा संघों केस में? सर ये हो गया, ये वाली वैल्यू दोनों हमने फॉर्मूले में लगा दी, जमीन बेच दी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो लिखने के लिए आप लिख सकते हो, लिखने के लिए लिखने में कोई बुराई नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील, एज वेल एज एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल भी क्या है? नील है। तो कितना आ गया सर? 7 लाख माइनस 301,000, ये आ गया सर 399,000। वो भी क्या? असेट लटका है तो गेन भी लटका ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोले सर मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। आतमा जी शटकली। राइट, अगला क्वेश्चन, दनादन क्वेश्चन करते चले जाओ, दनादन। थोड़ी मैं जगह बना लेता हूं जब तक अपना अगला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? मिस चुगली हो रही है, मुझे खुजली कर दूंगा तेरी चुगली, है कि नहीं बात? सर क्या बात कही, मजे आएगा सर। चुगली ने 1970 ये लो, वो भी घर, फिर से घर, लैंड और हाउस तुम्हारे फॉर्मूले पक्के कराने के लिए लैंड और हाउस दे रहा हूं मैं। 2001 से पहले की फॉर्मूला लगेगा, 2001 से पहले की कॉस्ट का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फ्लोर 1970 यही लिख दे रहा हूँ, 1970 में फर्स्ट फ्लोर बनाया। ठीक है, इसे क्या कर देना है? क्वेश्चन में से काट देना है, इसलिए इसे मैंने क्वेश्चन में से काट दिया। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है मुन्ना, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन में बच्चा एग्जाम में घबरा जाता है,
एग्जाम में घबरा जाएगा सर एचडीवी नहीं दे रखी, एचडीवी दे रखी। अरे भैया एचडीवी नहीं दे रखी तो क्या हो गया, एनए नॉट एप्लीकेबल मानना है, नॉट एप्लीकेबल मानना है, टेंशन काहे ले रहे हो, है कि नहीं बात। तो चलो शुरू कर दो फिर। पहला स्टेप, पहला स्टेप, एज पर सेक्शन 214 हाउस इज एन एसेट, एज पर सेक्शन 242A, ठीक है ना। हाउस बिकम लटका आफ्टर 24 मंथ इफ इट्स होल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ। इन द प्रेजेंट केस पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये पूरी पूरी लाइन लिख के आनी एग्जाम में। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1980 से, सॉरी 1970 से अपने ईयर 2020 तक, मोर देन 24 मंथ पीरियड ऑफ होल्डिंग, होल्ड किया मोर देन 24 मंथ, लटका होगा। अगर एसेट लटका होती है तो इंडेक्स का फायदा मिल जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन कितना है सर, कितने का बेचा सर मैंने, ये बेचा मैंने 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर क्योंकि एसेट लटका है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। पहले कॉस्ट, कॉस्ट निकालने का ही जोल जाल है, जोल जाल बोलो जल्दी, कॉस्ट निकालने का सर। कॉस्ट कैसे निकलती है सर, कॉस्ट निकलती है एस डी वी, सर रंग बदल लो सर, रंग बदल लो, ठीक है नालायक, और रंग बदल लेता हूँ, एस डी वी जो नॉट एप्लीकेबल है। एफ एम वी ऑन 1/4/2001, एफ एम वी ऑन 1/4/2001 कितनी दे रखी है सर, एफ एम वी ऑन 1/4/2001 दे रखी है 1 लाख, विच एवर इज लोअर, लोअर बोले तो हाउस प्रॉपर्टी में ही कहानी सिखा चुका हूं सर। 1 लाख रुपए, 1 लाख को किससे कंपेयर करेंगे सर, कॉस्ट से। कितने की खरीदी सर, 50,000 की, 50,000, विच एवर इज हायर, तो हायर क्या हो गया सर, हायर हो गया 1 लाख। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, जो मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। ये फॉर्मूला मुन्ना तुम वर्किंग नोट में बना के आओगे, इसके नीचे मत बना देना, अच्छा ही लगता है यार, है ना। इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। 2001 से पहले की है कीमत तो हमेशा 100 ही आएगा, साढ़े से फॉल मैच कर गया, क्योंकि जो भी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालोगे वो 2001 की मान ली जाती है। सर फिर से वही कहानी, एक राजा एक रानी है, 1 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100, सर ये आ गया सर, बार बार ही आता है ना, 301,000, ठीक है। उसके बाद बहती गंगा में हाथ धोने के लिए या शगुन के हिसाब से लिख देते हैं, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील, माइनस एक्सपेंस ऑन सेल नील। आंसर कितना आ गया सर, सर आंसर आ गया मेरा 5 लाख, ये माइनस कर दिया सर, ये आ गया मेरा 1,99,000, ठीक है मुन्ना। 5 लाख माइनस 301,000, तो सर आंसर मेरा आ चुका है। कौन सा गेन सर, असेट लटका थी तो इस प्यार को क्या नाम देंगे, इस प्यार को नाम देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है मुन्ना। सर उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी। इंप्रूवमेंट इसमें है, ये हमने इग्नोर कर दी क्योंकि 2001 से पहले की है, 2001 के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। एग्जाम में वर्किंग नोट में लिख के आएंगे, वर्किंग नोट के भैया नंबर होते हैं, आंसर के नंबर कम है, वर्किंग नोट के बहुत नंबर है, बहुत बहुत नंबर है। सर 114 और दिया था, ठीक है मुन्ना। तो 114 में पढ़ लेते हैं सर क्या गुल खिलाए हैं, फिर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत मजेदार बात है इसमें। 88, ठीक है, राइट। कोआ सेल प्राइस कोई, ठीक है ना। एफएमवी सेल इन योर डियर प्रीवियस ईयर, राइट। एसेट नहीं दे रखी तो इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, हालांकि एग्जाम में असेट वो देगा, ठीक है, राइट। फिर इसमें अज्यूम कर लेते हैं, नहीं दे रखा तो भी अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोआ का जो फॉर्मूला है 2001 का, कोआ का जो फॉर्मूला है वो लैंड बिल्डिंग का अलग है, गोल्ड का अलग है। तो मैं क्या एसेट अज्यूम कर रहा हूँ, एसेट अज्यूमिंग ज्वेलरी, सबसे बढ़िया हमारी फेवरेट, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया, तुम्हारा फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना। 2001 से पहले किया तो फॉर्मूला लगेगा। 88 में मैंने 10 लाख की खरीदी, सेल प्राइस किया है 90 लाख का, क्या बात है।
इम्प्रूवमेंट, पहली इम्प्रूवमेंट 2003 की है, दूसरी 2008 की है, फिर 2020 की भी है। इसका मतलब अपने ईयर हमने शेयर किया है। एफएमवी और 1/4/2001 कितनी दे रखी है सर? 2 लाख दे रखी है। ठीक है, सेल अपने प्रीवियस ईयर में हुआ ही, ये बात जानते ही है। अब देखो एफएमवी दे भी रखी है 1 अप्रैल 2001 की, इसे जमीन भी मान लोगे तो एसडीवी के आगे नॉट एप्लीकेबल। और एफएमवी 2 लाख और कॉस्ट है ना, 2 लाख और कॉस्ट 10 लाख, विच एवर इज हायर, 10 लाख ही आएगा। ज्वेलरी मानोगे तो भी 10 लाख ही आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो चेक करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा धीरज रखेंगे, धीरज, धीरज धीरज रखो। पहला स्टेप, as per section 214 assuming asset is a jewelry and jewelry is a capital asset, as per section 242A, oh sorry 242A, sir jewelry become लटका if it's hold for more than 3 year यानी कि 36 महीने। अपने प्रेजेंट केस में क्या है? अपने प्रेजेंट केस में हमने इसे कब खरीदा? 1988 और बेचा कब? अपने ईयर 2020-2021 को। तो ये मोर देन 36 महीने हो गया, तो ये हो गई लटका। लटका हो गया तो इंडेक्सेशन के मजे आएंगे। पॉइंट नंबर 2, सेल कंसीडरेशन कितने का बेचा सर मैंने? 90 लाख का। सर 90 लाख का, बहुत बढ़िया। खरीदा कितने का था? 10 लाख का। एफएमवी कितने की थी? मात्र 2 लाख। सर 90 लाख, क्योंकि एसेट लटका है तो क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। कोवा कैसे निकलेगी? कोवा निकलेगी अगर ज्वेलरी है 2001 से पहले की, 2001 से पहले की तो कॉस्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, 2001 से पहले की तो कॉस्ट में फॉर्मूला लगाएंगे। कोवा इज इक्वल टू कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। कॉस्ट कितनी है सर? खरीदी थी मैंने 10 लाख, खरीदी थी मैंने 10 लाख, एफएमवी है 2 लाख। सर खरीदी थी मैंने 10 लाख, एफएमवी है 2 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या होगा सर मेरा? 10 लाख। तो सर ये मैंने एसेट का फॉर्मूला लगा दिया, कोवा का फॉर्मूला लगा दिया अगर मैंने एसेट 2001 से पहले की है। फॉर्मूला क्या बना सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड 2001 से पहले की है तो हमेशा 100 ही आएगी। तो सर कितना बनेगा सर? सर 10 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100। शीए वाले बच्चे हैं, 2 इंटू 2 भी कैलकुलेटर पे ही करके देखेंगे, ठीक है। 301 और 40, राइट। ये पहला हो गया मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस पहली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहली इंप्रूवमेंट कब करी? 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट होती तो क्वेश्चन में से काट देते, लेकिन पहली इंप्रूवमेंट करी जनवरी 3। जनवरी 3 कौन सा ईयर हुआ मुन्ना? जनवरी 3 कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 3 कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 3 हुआ 3-4। 3-4 तो 1 अप्रैल दिन शुरू होगा, 3-4 नहीं 2-3। जनवरी 3 हुआ 2002 2003। एक तो मुझे 2002 2003 का इंडेक्स चाहिए। दूसरी इंप्रूवमेंट कब करी? दूसरी इंप्रूवमेंट करी मैंने जनवरी 8। जनवरी 8 कौन सा ईयर हुआ सर? जनवरी 8 कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 8 ईयर हुआ 7-8, तो 2007 2008, ठीक है। तीसरी इंप्रूवमेंट कब करी? जनवरी 20। जनवरी 20-21 ना मुन्ना ना, जनवरी 20 है तो ये हुआ मेरा 19-20। तो मुझे मुझे 3 लोगों की इंप्रूवमेंट चाहिए, 3 लोगों की इंप्रूवमेंट चाहिए सर। कौन कौन सी? 2000 2002 2003 7-8 एक साथ लिख लूंगा ना, 19-20। तो 2-3 7-8 19-20 चेक कर लेते हैं सर। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं सर? 2-3 सर, 2-3 का है 105, 7-8 का है 129, 19-20
19-20 का है 289। सर तीनों मैंने एक साथ नोटिंग कर ली। ठीक है मुन्ना, बार बार ऊपर जाने का झंझट ही खत्म। सर अब पहली इंप्रूवमेंट मैंने करी 2-3 में, तो यहां लिख दिया मैंने 2002 2003। कितने रुपए की? सर पहला फ्लोर कितने का बनाया? पहला फ्लोर बनाया 2 लाख रुपए का, यानी कि ज्वेलरी में अगर इंप्रूवमेंट भी की तो कौन सी की है? 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर इंप्रूवमेंट कब हुई? 8 में। तो पहले 2 लाख का ट्रीटमेंट कर देते हैं। सर 2 लाख रुपए इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर हो गया सर 105। कितना आ गया सर? सर ये आ गया 2 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 105। सर 57333। बोलो सर मजा ही आ गया? मजा ही आ गया सर। ब्लैक पेन से कर रहा हूं दूसरी इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 7-8 2007 2008। सर वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर यानी सेल ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय 7-8 डिवाइड बाय साड़ी से साड़ी से बॉल मैच कराते हुए 7-8 की इंप्रूवमेंट, 7-8 का इंडेक्स कितना लिया सर? 129। लगा दो जल्दी। 1 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 129। सर ये आ गया 233 1 2 3 4 5 3 4 5 राइट, यानी कि 2,33,333। सर अगली इंप्रूवमेंट कब करी? सर अगली इंप्रूवमेंट कब करी? ये है अब खतरनाक जानदार राज की बात। सर अगली इंप्रूवमेंट करी 19-20 में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 19-20 यानी जनवरी 20 है ना, जनवरी 20। सर जनवरी 20 में करी मैंने। ठीक है, यहां लिखता हूं, चलो जनवरी 20 में मैंने इंप्रूवमेंट करी। असेट कब बेची? असेट कब बेची मुन्ना? असेट बेच दी मैंने अपने ही प्रीवियस ईयर में। मान लो मैंने जनवरी 21 में बेची, चलो मान लो बिल्कुल आखिरी में बेची, तुम भी क्या याद रखोगे, आखिरी में बेची है ना। मान लो 1 जनवरी 20 को असेट खरीदी, 31 मार्च 2021 को बेच दी। कितने महीने हो गए सर? 1 जनवरी से 1 जनवरी 12 13 14 15। सर ये हो गए 15 महीने। ठीक है, अगर मान लो तुम इसे हाउस भी मानते तो भी ये लटका कहलाया जाता है 24 महीने के बाद। ज्वेलरी मान ली तो भी लटका कहलाया जाएगा 36 महीने के बाद। सर ये तो 15 ही महीने। इंप्रूवमेंट जो करी मैंने, इंप्रूवमेंट जो करी, इंप्रूवमेंट तीसरी इंप्रूवमेंट जो करी मैंने, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट नंबर 1 ये थी, इंप्रूवमेंट नंबर 2 ये है, इंप्रूवमेंट नंबर 3 है। तीसरी जो इंप्रूवमेंट करी सर वो तो सटका होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी, सटका होगी। सटका सटका होगी तो इंडेक्सेशन का फार्मूला लगता ही नहीं, सटका होगी इंडेक्सेशन का फार्मूला लगता ही नहीं। कितने रुपए की करी तीसरी इंप्रूवमेंट? सर तीसरी इंप्रूवमेंट करी मैंने जनवरी 20 में। तीसरी इंप्रूवमेंट करी मैंने जनवरी 20 में। तीसरी इंप्रूवमेंट करी मैंने जनवरी 20 में 1 लाख रुपए की। ठीक है, क्या लिखूंगा? 1 लाख रुपए, बस इंडेक्सेशन नहीं करना। 1 लाख रुपए ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर माइनस करूंगा एक्सपेंस ऑन सेल, फिर माइनस करूंगा एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल क्वेश्चन में नहीं दे रखा, एक्सपेंस ऑन सेल क्वेश्चन में नहीं दे रखा। हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व। फिर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे दूसरा बजाएगा सर कांटा क्यों? कांटा लगा कैसे लगा? कैसे मुन्ना? भैया क्या तुम्हें खतरनाक बात मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, इसलिए वो अभी तक मैंने हटाई नहीं है, अभी तक भी नहीं हटी है वो बात। सर कौन सी बात पढ़ा दी? मैंने कसम दी थी, मैंने कसम दी थी कुछ भी हो जाए
कसम है माँ भवानी की, कुछ भी हो जाए इस बात पर हमेशा भरोसा रखना है, हमेशा काम करना है। अगर कोआ इंडेक्स है, अगर कोआ इंडेक्स है, अगर कोआ इंडेक्स है तो कोई भी इंडेक्स होगी, अगर कोआ इंडेक्स है कोई भी इंडेक्स होगी, कोआ इंडेक्स है कोई भी इंडेक्स होगी, कोआ इंडेक्स है कोई भी इंडेक्स होगी। इस बात को मैंने क्या समझाया था, इस बात को मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर एसेट लटका होती है, ये रही वो डेंजर बात, ये रही मुन्ना, कोई हमेशा इंडेक्स होनी है अगर लटका है। अगर मेरी एसेट लटका है, कब खरीदी सर 1988 में, बेच रहा हूं, लटका है, तो कोई इंडेक्स होगी। इस बात को मैंने कहा था भैया ऐसे इंडेक्स कर लो, कोआ कोई बहुत गहने गहरे प्रेम संबंध है इनके, कोआ इंडेक्स है तो कोई भी इंडेक्स होगी। अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, देखो कोआ इंडेक्स है कि नहीं है, कोआ इंडेक्स है कि नहीं है, एक ही चीज देखनी है, कोआ कोआ इंडेक्स है कि नहीं है। सर कोआ इंडेक्स है, ये रख करिए मैंने, कोआ इंडेक्स, कोआ इंडेक्स, कोआ इंडेक्स है, कोआ इंडेक्स है तो जितनी भी कोई है वो सब इंडेक्स होगी, ये भी इंडेक्स होगी, ये भी इंडेक्स होगी और ये भी इंडेक्स होगी। कोई का समय पीरियड, कोई का समय पीरियड नहीं देखना होता, कोई का समय पीरियड नहीं देखना होता, ये तुम्हें बहकाने के लिए दिखाया एग्जाम में, ये गलती बच्चे करते हैं, लगा लो कांटे। तो इसका मतलब क्या है, इसे इंडेक्स करना पड़ेगा, इसे इंडेक्स करना पड़ेगा, इसे इंडेक्स करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, तभी नंबर मिलेंगे। तो सर इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दो, इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दो, 1,00,000 इंटू इंडेक्स ऑफ सेलियर, इंटू इंडेक्स ऑफ सेलियर 301, इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, इंप्रूवमेंट कब करी, इंप्रूवमेंट कब करी, जनवरी 20, जनवरी 20 बोले तो 19-20, जनवरी 20 बोले तो 19-20, 19-20 का क्या है 289, 19-20 का क्या है 289। तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे अब कितना लिखेंगे सर 1,00,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 289, सर 104,152। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो भैया गाना गाते थे हम, तो लुट गए तेरी मोहब्बत में। सर सेल कंसिडरेशन कितना था, सेल कंसिडरेशन था हमारा 90 लाख, ठीक है ना। अब 90 लाख में से सारी चीजें घटाते चले जाओ, 90 लाख माइनस 301 माइनस 57 माइनस 253 माइनस, एग्जाम में गड़बड़ ना हो जाए, 104,152, ठीक है। एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं, आंसर आ गया मेरा 50,79,182, यानी 50,79,182, ये मेरा सर फाइनली आंसर है। इसे क्या नाम देंगे, आपने एसेट क्या एज्यूम करी सर, ज्वेलरी, लटका है तो आंसर भी लटका होगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,79,182। और अगर कोई पूछ ले क्या, और अगर कोई पूछ ले मुन्ना इसमें कैपिटल गेन कितना है, तो ब्रेकअप पार्टी में जाकर ये है ना, आप क्या करेंगे, ब्रेकअप पार्टी में कहा लिखेंगे, सबसे पहले कह दो ना, तो भैया सोनिया जी के लिए ये 20% वाले रेट से टैक्सेबल होगा। हाँ अगर अदर इनकम नहीं है, अदर इनकम नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो 2.5 लाख का सहारा इसको मिल जाएगा, ब्रेकअप पार्टी से टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो मैं दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि कोई का इंडेक्स नहीं देखा जाता, कोई का टाइम पीरियड नहीं देखा जाता, कोई का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं होता। अगर कोआ इंडेक्स है, अगर तुमने ऊपर कोआ इंडेक्स किया है तो सारी की सारी कोई 2001 के बाद की इंडेक्स करनी है। तो मिलेंगे लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। दोस्तों आज मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है या नज़र लग गई मुझे, या उस फलाना बच्चे को या उस फलाना पर्सन को नज़र लग गई, नज़र उतारनी पड़ेगी, सुना है ना। तो घर में भी आप सुनते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसकी बिल्कुल सच्चाई, कि इसकी सच्चाई क्या है। नज़र आपको लगी है या मुझे लगी है,
राइट, ये जरूरी नहीं है। नजर उस बंदे को लगी है जो बेचारा गरीब है, जो आजकल के जमाने में रोज 100 रुपए तक कमाने के लिए, अपने घर वालों को रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है बेचारा। उसे ये नहीं पता शाम को घर पे जाकर पैसे दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या रोजी रोटी कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। जो ठेले पर बैठा है, एक छोटे से रिक्शे पर रिक्शा चला रहा है, राइट, नज़र तो उसे लगी है। अगर आप एसी कमरे में बैठकर या कूलर के सामने बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो भैया आपको कहाँ नज़र लगी है? आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास नेसेसिटीज तो है। नेसेसिटीज तो बहुत बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास कंफर्ट तो है, एसी तो है आपके घर में, मोबाइल तो है अच्छा, राइट। घर वालों ने पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को आराम देने के लिए सब कुछ कर रखा है आपके लिए, लेकिन नज़र पता है किसे लगी? नज़र तो उसे उतारनी चाहिए जिसके पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है, राइट। जैसे कि एक रिक्शे वाला, वो आपसे 20, 30, 40 रुपए लेकर पूरा रिक्शा खींचेगा और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। नज़र तो उसे लगी है कि उसे ऐसा जीवन मिला है जिसमें वो बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी रिक्शा खींचना पड़ता है। एक ठेले वाला जो सब्जी बेच रहा है, बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी वो बेचारा ठेले पर सब्जी बेच रहा है, और उससे भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, राइट। वो बोल रहा है 20 रुपए किलो है सर, 20 रुपए किलो, और आप कह रहे हैं 20 रुपए किलो महंगा लगा रहा है, 15 रुपए किलो दे रहा है, तो बता वरना नहीं लूंगा। तो अब 5 रुपए के लिए आप उससे क्या कर रहे हैं? बार्गेनिंग कर रहे हैं। नजर तो उससे लग गई कि 5 रुपए जैसी चीज के लिए आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, बल्कि 5 नहीं 500 रुपए आप किसी रेस्टोरेंट में यूं ही उड़ा देते हैं, और 50 या 100 रुपए तो उस रेस्टोरेंट के वेटर को टिप दे आते हैं उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा। तो नजर तो उसे लगी है जो 5 रुपए तक के लिए स्ट्रगल कर रहा है, समझ में आई ना बात। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई गरीब है और उसे ये नज़र लग गई है कि भाई मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है 5-5 रुपए के लिए, तो उसकी नज़र कैसे उतरेगी? है ना, आपके लिए तो नज़र उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम घर वाले करते हैं, उसकी ये नज़र कैसे उतरेगी? आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी नज़र ऐसे उतरेगी कि एक गरीब बच्चे ने अपने लिए ऐसा किया, ऐसा काम किया कि दुनिया ने देखा कि उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। और वो बच्चा है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी। और उसने पता क्या किया? उसने सीए के एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया टॉप किया, रैंक 1 आई, ठीक है। जिसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो आज टॉप मोस्ट कंपनी में वो लड़की काम कर रही है। उसको एक बहुत शानदार घर उसकी कंपनी की तरफ से मिला, गाड़ी मिली, और एक शानदार नौकरी मिली, राइट। उस गरीब बच्चे ने अपनी जिंदगी, अपना फैसला लिया और अपनी किस्मत को खुद बदल दिया, और समाज की नज़रों में उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रगल कैसे काम करता है। शायद हम में से किसी को ही उस स्ट्रगल की जरूरत है, और उससे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि उसने अपने स्ट्रगल को कैसे जिया और आज सीए में टॉप किया। सीए की इम्तिहान में टॉप करने वाली ऑटो रिक्शा चालक की बेटी प्रेमा को नौकरी मिल गई। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी दी है। प्रेमा बहुत खुश है क्योंकि एक दिन पहले ही सीए की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हुआ था और दूसरे ही दिन नौकरी मिल गई। मुंबई से सटे मलाड में रहने वाली प्रेमा का कहना है कि उसने सीए की परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की थी और माता पिता ने भी पूरा सहयोग दिया। 6 मंथ्स का तो 5 to 6 मंथ्स का पूरा स्टडीज में ही डिवोट किया टाइम। कुछ एंजॉयमेंट नहीं, मूवीज नहीं, कुछ नहीं। फैमिली में कुछ फंक्शंस भी होता तो हार्डली 1 or 2 आवर्स हम लोग स्पेंड कर पाए, एंड उसके अलावा ओनली स्टडीज में हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए थे। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी के साथ ही मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी लोखंडवाला में एक फ्लैट भी दिया है। प्रेमा के पिता जय कुमार अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ एक सपना लग रहा है। ये तो सपना लगेगा, आपने तो बहुत खुश हो गया, इतना पास किया बोले तो बहुत खुश हो गया। और इससे और क्या बनता, बच्चे लोग इतना नाम कमा के देते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि पैसों की किल्लत के कारण कई बच्चों को अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन प्रेमा जयकुमार ने सीए की परीक्षा में अव्वल आकर ये साबित कर दिया, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बल्कि इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। संदीप शुक्ला के साथ शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। मैम हमें बताना चाहेंगी हाउ वाज दिस एंटायर जर्नी? इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैंने बीकॉम, मेरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना सीए करियर। सो उसके बाद इनिशियली थोड़ा टफ था क्योंकि
मैंने बीकॉम में मैंने सेकंड आई थी मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो उसमें से मुझे स्कॉलरशिप मिला था एंड उस मनी से मैंने सीए करियर मैंने स्टार्ट किया। सो आज मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। सो बहुत अच्छा लग रहा है। Aishwarya or Sachin, any question you want to ask her? आपको ये विश्वास कैसे था कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ और मेरे में ये काबिलियत टैलेंट है? मैं जब 12th पढ़ती थी, मुझे जो पढ़ाते थे प्रोफेसर सीए थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया सीए के बारे में, उन्होंने भी मुझे गाइड किए थे। सो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना ही है। सो आफ्टर 12 बट आई कुडंट स्टार्ट, सो मैंने बीकॉम के बाद मैंने स्टार्ट किया। देन तो मैंने डिसाइड किया मुझे एनी हाउ सीए पास करना ही है। सो आज मैंने कम्प्लीटली सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया। ये जो एनी हाउ वाली बात है, ये आपने आपके माता पिता को कैसे बताया? उन्हें कैसे कन्वे किया कि ये जो भी है मुझे इस मकाम तक जाना ही है? जरूर, जैसे कि मैंने बताया मैं प्रेमा, आपकी जो कहानी है उस पर हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, देखते हैं। Prema Jayakumar, topper in the Chartered Accountancy examination, will wait to complete her articleship before तो समझे कुछ? अगर आप चाहें तो सिर्फ अपनी मेहनत से और जो प्रेमा ने बोला अपनी इच्छा शक्ति से आप उस गरीबी के कलंक को मिटा सकते हैं। कोई भी गरीब बच्चा ऊपर वाले की मर्जी से गरीब है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है और किसी टफ एग्ज़ाम में, टफेस्ट एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रेमा की इंस्पिरेशन स्टोरी से ज़रूर सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, डेली पढ़ेंगे। उसने बोला मैं 5 से 6 महीने लगातार पढ़ती रही, कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ भुलाकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके फैमिली फंक्शंस हो, चाहे आपके किसी इंजॉयमेंट की कोई भी चीज़ हो, सब कुछ भुलाकर जी जान से सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ अपने नज़र गड़ाएंगे। अर्जुन की आँख की तरह जिसका तीर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख पर था, उसकी तरह मेहनत करते जाएंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जानदार शानदार नया करते रहिए। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।